हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2348, नंबर ऑफ जीरो फील्ड सब एरेज। तो इसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर देखते हैं इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच को। देखो, यहाँ पे हमें एक नम्स एरे गिवन है, इसमें कुछ नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, मतलब जितने भी कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ हैं हमें उनसे मतलब है, क्योंकि जो सब एरे होता है वो कॉन्जिक्यूटिव एरे होता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव सब पार्ट होता है एरे का। तो इसमें हमें वो सब एरे निकालना है जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हों। तो देखो, हमारे पास एक ये सब एरे आ गया, ठीक है, और एक ये वाला सब एरे आ गया। तो हमें ये बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ सब एरेज हैं। तो एक तो हमें ऐसे देखने में लग रहा है कि ये आ गया, पूरा ये आ गया, पर आप देखो इसका एक सिंगल ज़ीरो भी हो सकता है, इसका एक सिंगल ज़ीरो हो सकता है, इसका एक सिंगल ज़ीरो हो सकता है, इसका भी एक सिंगल ज़ीरो हो सकता है ना। तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 6। ठीक है, तो हमें 6 रिटर्न कर देना है। तो अगर आप इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करोगे ना, तो वो आपको भी पता है कि नंबर ऑफ़ हम सारे के सारे सब एरेज निकाल देंगे, ऑल सब एरेज। ठीक है, और चेक कर लेंगे, चेक ऑल ज़ीरो फॉर ईच सब एरे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रूट फोर्स। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सारे सब एरे निकाल लेने हैं और हर सब एरे में चेक कर लेना है कि क्या सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। तो उसको हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें काउंट को इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं कि ये काम हम कैसे करने वाले हैं, इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो, यहाँ पे जो नम्स डॉट लेंथ है ना, हमने लेंथ निकाल ली है एरे की, काउंट एक वेरिएबल बना लिया है, दो लूप की हेल्प से हमने सारे पेयर्स को विजिट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एक ऑल ज़ीरो फंक्शन है। ये ऑल ज़ीरो फंक्शन क्या करता है? ये ऑल ज़ीरो फंक्शन चेक कर लेगा कि नम्स एरे में आई और जे की रेंज में क्या सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। अगर हैं तो वहाँ पे काउंट कर दो प्लस प्लस। अब देखो, मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या थी हमारी एरे? 1300 13002004। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सबसे पहले आई हमारा, आई इक्वल टू ज़ीरो से शुरू है और जे इक्वल टू आई से। ठीक है, तो जे आई से शुरू है तो जे भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आई और जे के बीच में कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, वन एलिमेंट है। तो ये तो ज़ीरो नहीं है, ये जाएगा ऑल ज़ीरो में और ज़ीरो नहीं है। और यहाँ पर हम बना लेंगे अपना काउंट वेरिएबल। ठीक है, जो कि अभी ज़ीरो है। फिर देखो क्या होगा, फिर हाँ, फिर अंदर वाला लूप पहले ख़त्म होगा ना, फिर तो ये वाला अपडेट होगा। पहले अंदर वाला लूप ख़त्म होगा तो अंदर वाला लूप चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा जे। ठीक है, तो अब क्या है, अब 1 और 3 है इसकी रेंज में, तो ये भी सारे ज़ीरोज़ नहीं है ना। तो आप एक चीज़ देखो, जब तक ये 1 यहाँ पे बैठा रहेगा तब तक क्या कोई भी सब एरे ऑल ज़ीरो हो सकता है? आप ऐसे ऐसे चेक करके चलते जाओ। तो ये 1 तो हर किसी के शुरुआत में आएगा ना, क्योंकि आई यहाँ पे है और हम रेंज किस में देख रहे हैं? आई और जे की रेंज में देख रहे हैं, तो इसमें तो हमें नहीं मिलने वाला। अब आते हैं 3 पे, तो 3 3 0 है ना, आई उठ के यहाँ पे आ गया ना हमारा। तो जे यहाँ से शुरू होगा और आई और जे में रेंज देखेंगे, तो इसमें भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें भी स्टार्टिंग में ही हमारे पास 3 है। तो हमें इतना देखो समझ में आ गया है कि हाँ, स्टार्टिंग में तो ज़ीरो होना चाहिए तभी हम करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे कोड बेवजह ही रन हो रहा है, तो इसी से हम अपना ऑप्टिमल की तरफ को जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे ज़ीरो है तो पहला ज़ीरो, हाँ सारे के सारे इसमें ज़ीरो हैं। जब आई यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ना यहाँ से, और जे भी यहाँ पे भी होगा, तो ज़ीरो एलिमेंट होगा तो ये अपडेट होकर 1 हो जाएगा, ऑल ज़ीरो ट्रू हो जाएगा तब। और यहाँ पर फिर जे आ जाएगा, जे जब यहाँ पे आया तो 0 0, बिल्कुल सही है, यहाँ पे अपडेट होकर 2 हो जाएगा। फिर 2 आ गया। अब जैसे ही हमारे पास एक भी एलिमेंट, अब आप देखो इस स्टेप से हम क्या नोटिस कर रहे हैं, इस स्टेप से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ही एक भी एलिमेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाता है, वहीं पे हमारा जो आगे का खेल है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक भी नॉन ज़ीरो आ गया, आप उसको रिमूव कर नहीं सकते, रेंज में वो भी आएगा, तो आगे तो कोई भी नहीं हो सकता ना कि जो सारे ज़ीरो हो जाएं। तो इसमें रिडंडेंसी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आई अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही आई अपडेट होके यहाँ पे आया और जे जे भी यहीं से शुरू होगा चलना, फिर उसके बाद क्या होगा, ज़ीरो एक आ गया, फिर आ गया 0 2, फिर आ गया 0 2 0। अब जब तक ये 2 यहाँ बैठा रहेगा आगे वाले जाएंगे ही नहीं। एक हमारे पास ज़ीरो आया तो हम काउंट को अपडेट करके 3 कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही आई यहाँ पर आएगा। अब
आई यहाँ पे आएगा और आई से जे तक की रेंज देख रहे हैं तो टू तो हमेशा स्टार्टिंग में आएगा ना, टू हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, तो इससे भी हमारा कोई काम नहीं बनेगा। फिर आई यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी ज़ीरो पे आ गया, ठीक है, तो ज़ीरो आएगा, एक काउंट इंक्रीज़ कर दो। फिर 0,0 आएगा, फिर से काउंट इंक्रीज़ कर दो। फिर 0,0,4 आ गया, एक नॉन ज़ीरो आ गया, यहीं से आगे ख़त्म हो जाएगा। मतलब हमारा लूप ख़त्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एल्स आ जाए, अगर कोई भी नॉन ज़ीरो आ जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो ये भी कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया, ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे अगर एक भी नॉन ज़ीरो आ जाता है तो वहीं से अपने अंदर वाले लूप को ब्रेक कर दो, उसका काम उतने में हो गया है ना। तो इससे ही थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्या, ये पूरा ही ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि एल्स ब्रेक मतलब अगर ऑल ज़ीरो नहीं है तो फिर ब्रेक कर देगा। इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि या तो लूप शुरू में ही ब्रेक हो जाएंगे या फिर ज़ीरो के साथ कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। मतलब हम सिर्फ उन्हीं को ट्रैवर्स कर रहे हैं जिन पे ज़ीरो है। हमने एक लाइन लिखकर पूरे ब्रूट फोर्स का मतलब बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, ज़ीरो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद ये फोर्थ वाला तो होगा ही नहीं, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ड्राई रन करते करते समझ लिया कि इसका ऑप्टिमल कैसे लिखेंगे। अब इसको लिख लेते हैं कि हम ये लूप की तो कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये लूप क्यों ही चल रहा है। जब हमें पहला एलिमेंट ज़ीरो मिला, हमें पता है कि हमें ज़ीरो मिलना चाहिए, उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो मिलना चाहिए ना। तो इसका आंसर तो देखो 6 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आएगा, फिर आई इसके लिए तो हो गया, फिर इसके लिए आई होगा, और आई यहाँ पे एक बार ज़ीरो होगा, आई और जे एक बार ज़ीरो वाला एरे देंगे, तो ये अपडेट होकर 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ड्राई रन हमने कर लिया, ब्रूट फोर्स हमने समझ लिया। ब्रूट फोर्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपको दिख ही रहा था कि बिग O ऑफ n² थी, जब तक कि ब्रेक नहीं लगाया था। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग O ऑफ 1 होगी। अब देखते हैं कि इस फॉर लूप को हटा के हम कैसे हम अपना जो आंसर है वो ले सकते हैं, क्योंकि इसका देखो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बार समझते हैं, 1 3 0 0 2 0 0 4। देखो यहाँ पे मान लो हमारा आई है, तो यहाँ तो हमें पता है, हम कंफर्म है कि यहाँ से हमारा नहीं बनने वाला, दिस इज़ अ नॉन ज़ीरो। यहाँ पे आ गए, दिस इज़ ऑल्सो अ नॉन ज़ीरो। यहाँ पे आ गए, दिस इज़ ज़ीरो। अब जैसे ही हमें एक ज़ीरो मिला, हम काउंट को क्या करेंगे, काउंट को हम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। काउंट को हमने 1 से इंक्रीज़ कर दिया। अगले पे गए, हमें ये भी, और हाँ, हम एक आंसर वेरिएबल का भी ट्रैक रखेंगे जो कि काउंट को प्लस करता रहेगा, ठीक है। तो आंसर इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे काउंट को इसने ऐड कर लिया। फिर आई यहाँ पे आ जाएगा, काउंट दोबारा 2 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 2 ज़ीरो मिल चुके हैं। ये जो काउंट है ये कॉन्सिक्यूटिव ज़ीरोज़ का ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे, और फिर उसके बाद इस काउंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपने आंसर में। तो ये ऐड हो गया, क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना, ये काउंट को कैसे आंसर में आप ऐड कर रहे हो, है ना। मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले सब एरेज निकालने आने चाहिए। यहाँ पे हम सब एरेज देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 4 एलिमेंट है मान लो, तो सबसे पहले हम सिंगल सिंगल वाले ले लेते हैं। ये हमारे पास 4 सब एरे हो गए सिंगल सिंगल वाले। डबल डबल वाले ले लो, 3 हो गए ना। ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, है ना। ऐसे ही 3 3 वाले ले लो, कितने ले सकते हो, 2 ले सकते हो, है ना। 4 4 वाले ले लो, कितने ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 सब एरेज आ गए। अब आप एक बात नोटिस करो, आपने 4 वाले लिए तो आपको आपने एक वाला लिया तो आपको एग्जैक्टली 4 सब एरेज मिले। आपने 2 वाले लिए तो 3 मिले, फिर 3 वाले लिए तो 2 मिले, 4 वाले लिए तो 1 मिले। तो क्या हो रहा है, ये 4 + 3 + 2 + 1, है ना। यही हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ सब एरेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, n × n + 1/2, ठीक है। यही हो गया। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो हम भी इसमें वही काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा काउंट 1 हुआ, हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। हमें एक ज़ीरो मिल गया, एक ज़ीरो मिल गया, तो एक ज़ीरो से तो एक ही सब एरे बनता है आंसर में। और जैसे ही हमारा दूसरा ज़ीरो आया, तो जैसे ही 2 ज़ीरो आ गए, तो देखो 2 ज़ीरो से कितने सब एरे बनते हैं, 2 ज़ीरो से 3 सब एरे बनते हैं, है ना। एक तो अपना वो सिंगल वाले 2 हो जाएंगे, और एक 2 वाले 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, बार बार ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हम काउंट को कह देंगे अब तुम 0 हो जाओ, क्योंकि दोबारा हमें नॉन ज़ीरो मिल गया है, आगे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर जैसे ही 0 मिलेगा हम बोलेंगे इंक्रीज़ हो जाओ, और आंसर में जाके ऐड हो जाओ, 4 हो गया। फिर 0 मिला, हमने बोला इंक्रीज़ हो जाओ, आंसर में जाके ऐड हो जाओ, ये 6 हो गया।
फिर उसके बाद नॉन ज़ीरो मिला, इसको दोबारा ज़ीरो कर दिया, है ना। तो ऐसे करके भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं जो भी हमने अपना लॉजिक बनाया है इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। दो वेरिएबल बनाए हैं इस बार। काउंट जो है वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का ट्रैक करेगा, और जो आंसर है वो नंबर ऑफ सब एरेज का ट्रैक रखेगा। तो नम्स को ट्रैवर्स कर लिया है। नम जब ज़ीरो मिल रहा है तो काउंट इंक्रीज़ कर रहे हैं और आंसर में ऐड कर रहे हैं। अगर नम ज़ीरो नहीं है तो काउंट को रीसेट करके ज़ीरो कर दे रहे हैं और लास्ट में रिटर्न कर रहे हैं आंसर को। ठीक है, तो इसको तो ड्राई रन करके हमने ऑलरेडी देख लिया। आपको ये अप्रोच भी समझ में आ गई होगी और कोड भी समझ में आ गया होगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपको दिख ही रहा होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ओ ऑफ एन हो गई, क्योंकि हमने एक ही ट्रैवर्सर लगाया है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई बिग ओ ऑफ 1। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।